नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पढ़ते हैं दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। बात करने वाले हैं आज थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो दस्तावेज सत्यापन का आज पहला दिन था साथियों। कई अभ्यर्थी ने आज दस्तावेज सत्यापन करवाया और उनका सत्यापन एकदम सही सलामत हुआ और कईयों की कुछ दिक्कत आई थी, उनको मोहलत भी दी गई है। तो देखिए मोहलत का जो है वो कर्मचारियों पर डिपेंड करता है कितने दिन की मोहलत दे। बाकी कईयों को जिस दिक्कत आ रही है वो किसी प्रकार की समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उनको मोहलत दी जा रही है। आप निश्चिंत रहिए, एकदम चिंताग्रस्त मस्त रहिए, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। किसी प्रकार की त्रुटि है तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शपथ पत्र लगाना है और चिंता खत्म। आज जिनका दस्तावेज सत्यापन हुआ तो मैंने एक दो मेरे मित्रों से बात की है किस प्रकार से उनका सत्यापन हुआ है। आवेदन क्रमांक से लेकर टोटल जो उनका सत्यापन हुआ कंप्लीट तब तक की संपूर्ण प्रोसेस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बताया, मैं सारी विस्तार से जानकारी आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन की घंटी उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी थर्ड ग्रेड संबंधित या ऑफिशियल गवर्नमेंट जैसे जो भी जानकारी है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन के अंदर सबसे पहले जो दिशा निर्देश है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने बात करूं सिक्योरिटी फॉर्म भरने के बाद आपने क्या किया, शाला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन किया। शाला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन किया, किसी ने नहीं किया है तो कर ले जल्द से जल्द। और किसी प्रकार की त्रुटि है तो बीकानेर निर्देशालय से आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम पे शेयर किया है, टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी ऑलरेडी। वहाँ से सारे सब प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, टोटल मूल निवास वगैरह टोटल डॉक्यूमेंट है थर्ड ग्रेड से संबंधित, डाउनलोड कर सकते हो आप। नंबर चीज 1 दिशा निर्देश यानी दस्तावेज सत्यापन करने जाएंगे आप तो स्कूल में जहाँ भी आपका दस्तावेज सत्यापन चल रहा है वहाँ पर दिशा निर्देश के रूप में क्या लिखा गया स्क्रीन पर आप देख सकते हो और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। मैं आपको फिर से विस्तार से बता देता हूँ कि सभी मूल दस्तावेज की जो है मूल दस्तावेज उसके टोटल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो साथ में होने चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वो आपके साथ में होना चाहिए। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ वही एक नंबर चीज़, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको मोहलत दी जाएगी, एक दिन दूसरे दिन वापस आपको स्लॉट अलॉट दे दिया जाएगा, स्लॉट किस दिन आप वापस आ जाइए, लेकिन आपके साथ संपूर्ण मूल दस्तावेज होने चाहिए, ठीक। एक नंबर चीज़। दूसरी चीज़, शाला दर्पण पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अवश्य किया होना चाहिए। किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद नहीं, पहले भी आपको स्लॉट जारी हो चुका है आपका और वहाँ स्लॉट आप अपने रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी देख सकते हैं, फिर आपका स्लॉट वहाँ पर दिख जाएगा किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, मूल दस्तावेज वो भी जरूरी है। फिर बात करें चेकलिस्ट के अनुसार पेज संख्या लिखे, सबसे बड़ी दिक्कत है। कई यूट्यूबर ने बताई थी पेज संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे संलग्न संख्या, वो बिल्कुल गलत था। किस हिसाब से जो आज लगाए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक नंबर पे आता है आपका जो फॉर्म है, आवेदन फॉर्म कौन सा, जो आपका थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा यानी मेंस का, आपने जो मेंस का फॉर्म भरा था थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्म भरा था आवेदन फॉर्म उस पर आपके लिखा हुआ है, ठीक है, वही फॉर्म एक नंबर पर लगाना है। उसमें देखो पेज नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कितने पेज में, 3 4 तक पेज में है या 5 पेज में, जो भी पेज में है, ठीक है, वहाँ पेज तक है तो वो पेज नंबर पूरे फॉर्म पे 1 2 3 4 नंबर लिख दिए। फिर जब आप चेकलिस्ट में भरोगे तो 1 से 5 ऐसे लिखना है, वहाँ पर 1 से 5 संलग्न संख्या में लिखना 1 से 5। मैं आपको लास्ट वीडियो में भर के बता दूंगा पूरी जो है चेकलिस्ट आराम से किस हिसाब से आज जो अपने मित्रों ने भर के जमा करवाई थी इस हिसाब से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो सारी मैं आपको भर के बता दूंगा। तो 1 से 5 लिखे। फिर आता है आपके जो विस्तृत फॉर्म, जो सिक्योरिटी फॉर्म आपने भरा था तो वो फॉर्म आपके चाहिए। फिर वापस आप उससे लिखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी वो 10 तक चला था तो 6 से 15 तक वो आ जाएंगे। यानी ऐसे आपको आवेदन क्रमांक क्या उसके संलग्न संख्या है ना, जो आवेदन की संलग्न संख्या वो ऐसे लिखनी है आपको दर्शाए। फिर 15 से ऐसे, फिर मार्कशीट 1 है तो उस पर 16 कर दीजिए, 10 12 की मार्कशीट 1 है तो उस पर 17 कीजिए और लगातार डॉक्यूमेंट है तो उस पर क्रम संख्या लिखते जाइए और 6 से माइनस ऐसे करते जाइए। यानी आपके जो संलग्न संख्या है वो ऐसे ही रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी नंबर चीज़, संलग्न संख्या समझ चुके आप कैसे लगानी है, मैं आपको भर के बता देता हूँ। चेकलिस्ट ऐसी तैयार रखनी है, ऐसे 2 सेट तैयार करनी है, एक चेकलिस्ट में भर के अलग, दूसरी में एक अलग, 2 सेट करने हैं और आपको हार्ड कॉपी के और सब प्रमाणित प्रत्येक हार्ड कॉपी पर अपने सिग्नेचर होने चाहिए। एक से लगा के जितने भी आपके पेज हो रहे 70 हो रहे 80 हो रहे फोटो कॉपी के जितने भी पेज हो रहे प्रत्येक सब प्रमाणित यानी अपने सिग्नेचर होने चाहिए लास्ट कॉर्नर पर। नंबर चीज ये 2 सेट बना लेना है, 2 सेट तो होने चाहिए कॉपी के, एक होना चाहिए ओरिजिनल और एक सेट कॉपी का अपने पास ऑलरेडी होना चाहिए। किसी को रिस्क ना लें, ठीक है, किसी प्रकार की, क्योंकि अपने पास कुछ भी कोई ऐसी अनुशंसा कोई घटना हो जाए तो वापस दूसरा भी सेट अपना यूज में ले सकते हैं। तो 2 तो जमा करवाने के लिए, एक अपने पास रखने के लिए कॉपी का सेट होना चाहिए और एक ओरिजिनल तो कंप्लीट रहना अनिवार्य है। नंबर चीज, फाइल तैयार कर लेनी है, फाइल के ऊपर क्या लिखना है वो भी बता देता हूं। वहां पर दिशा निर्देश दिए गए, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको
ठीक है। उस पर फाइल कवर पे नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर, सत्यापन दिनांक, प्रातः और समय और पद, ये आपको डिटेल भरनी है, ये आपको वहाँ बता देंगे। और जो ये स्लिप चिपी हुई है ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी स्कूल में, जहाँ पर भी आपका दस्तावेज सत्यापन हो रहा है वहाँ पर आपको दे देंगे। कईयों को आज दी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहीं पर आप मिल जाएगी। बाय द वे आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। अब कईयों के समझ में नहीं आ रही है कि आवेदन क्रमांक, फीस वगैरह वो क्या लिखे। तो सबसे पहले बता दूँ, चेकलिस्ट भरो उससे पहले आप ध्यान रखना आवेदन क्रमांक कौन से लिखने हैं। तो आवेदन क्रमांक आपने 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा का लिखा है, फॉर्म पर आता है 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा, ठीक है। तो वही आवेदन क्रमांक जैसे वहाँ पर लिखा है 2023-26, फिर आगे जैसे आपके जो आवेदन क्रमांक है वही आवेदन क्रमांक यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। चेकलिस्ट के अंदर आवेदन क्रमांक लिखना है और वहाँ पर भी ये लिखना है। फिर बात करते हैं आवेदन शुल्क की, कौन सी लिखे। स्कूटी फॉर्म की लिखे आवेदन शुल्क 200 रुपये या फिर वो 250 रुपये वो लिखे। तो आपको 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा का जो आपने लिखा था क्या, वो शुल्क, तो वही लिखना है। जिसके 250 है 250, जिसके 350 है तो 350, जिस कैटेगरी के हिसाब से आपका शुल्क कटा था वो शुल्क आपको इस मेन चेकलिस्ट में भरना है, ना कि आपको स्कूटी फॉर्म वाले 100 रुपये लिखना है। 3rd ग्रेड वाला आवेदन क्रमांक वहाँ पर लिखना है और 250 रुपये जो भी आपके फीस कटी थी वो आपके लिखने हैं। स्व घोषणा पत्र से संबंधित एक न्यूज़ आ रही है कि आपने अलग अलग स्व घोषणा पत्र बनाए हैं, तो दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं, ठीक है। उनका यही कहना है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक जारी स्व घोषणा पत्र एक ही है जिसमें 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 10 पॉइंट वाला एक स्व घोषणा पत्र है। तो 10 पॉइंट वाला ये स्व घोषणा पत्र एक ही पेज में लिखकर आप भर सकते हो। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे अपन, किस हिसाब से संलग्न संख्या क्रमांक लिखेंगे, तो वो भी आपको चेकलिस्ट में आपको लास्ट में मैं बता रहा हूँ। तो साथियों ये था आज का जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जो आज अपने साथियों के द्वारा जो दस्तावेज सत्यापन किया गया था, तो ये चीज़ थी। और किसी प्रकार का अगर आपके पास मन में अगर डाउट है, कोई समस्या समाधान नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ते रहिए, वहाँ पर आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी आपके सारे कमेंट है उसके आंसर देता रहूँ साथियों। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको एक अगले नई वीडियो में 3rd ग्रेड भर्ती से संबंधित जो भी ऑफिशियल जानकारी है। तब तक के लिए धन्यवाद और मैं आपको सारी डिटेल देता रहूँगा।